हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने बहुभुज के कोण ज्ञात करने सीखे थे, किस तरह से उनके फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पर हम उन्हीं फॉर्मूलों से कुछ सवाल हल करेंगे। जैसे पहला सवाल है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो यदि इसका प्रत्येक कोण 165 डिग्री है। तो हमको यहाँ पर भुजाओं की संख्या निकालनी है, यानी n का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान इस सूत्र से निकालते हैं। तो यहाँ पर n का मान निकालना है हमें। हमको दे रखा है एक अंतःकोण का मान, तो यहाँ पर एक अंतःकोण का मान यानी ये वाला पक्ष दे रखा है हमें। तो यहाँ रखेंगे एक अंतःकोण का मान दे रखा है 165 डिग्री। n-2 हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, 180 डिग्री बटा n। ये n जो है ये इधर वज्र गुणा होगा 165 डिग्री गुणा n, और यहाँ पर बचेगा n-2 गुणा 180 डिग्री। 165 डिग्री n, ये 180 डिग्री को n से गुणा करेंगे तो ये हो गया n 180 डिग्री, और 180 डिग्री को 2 से गुणा करेंगे तो हो गया 360 डिग्री। यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। 360 डिग्री को इधर लेके आए तो ये हो गया प्लस का, और 165 डिग्री को इधर लेके गए तो ये हो गया माइनस का। और यहाँ पर ये है एज इट इज n गुणा 180 डिग्री, ये हो गया माइनस का। यहाँ पर 180 डिग्री n में से 165 डिग्री n गया तो बचेगा, यहाँ बचेगा 15 डिग्री, और ये n है साथ में। n का मान हमें ज्ञात करना है, गुणा की जो संख्या है वो इधर जाएगी भाग में। तो 360 डिग्री में 15 डिग्री का भाग दिया तो यहाँ पर ये आ गया 24। n का मान हो गया 24, यानी उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या होगी 24। अगला सवाल है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो यदि एक बाह्य कोण की माप 18 डिग्री हो। तो यहाँ पर भी हमें n का मान निकालना है, माना n भुजाएं हैं। तो बाह्य कोण की माप 18 डिग्री हो तो हमारे पास ये सूत्र होता है, किसी भी समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का जो माप होती है वो होती है 360 डिग्री बटा n। यहाँ पर प्रत्येक बाह्य कोण का मान दे रखा है 18 डिग्री, तो यहाँ पे 18 डिग्री आ जाएगा। 360 डिग्री बटा n, यहाँ पे n भुजाएं हैं, ये मान निकालना है। इधर n वज्र गुणा होगा तो 18 डिग्री गुणा n बराबर 360 डिग्री। यहाँ पर n का मान निकालना है, गुणा में 18 डिग्री है, ये जाएगा बराबर के इधर भाग में। 18 का भाग दिया तो 18 180 डिग्री का भाग दिया तो यहाँ पर आया 18 डिग्री का भाग दिया तो यहाँ पर आया भुजाओं की संख्या 20। अगला सवाल है, एक समबाहुभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए यदि एक अंतःकोण की माप 60 डिग्री हो। यहाँ पर हमें समबाहुभुज दे रखा है, एक अंतःकोण का माप भी दे रखा है। तो हम यहाँ पर इस सूत्र से बाह्य कोण की माप निकाल लेंगे। एक बाह्य कोण और एक अंतःकोण दोनों का योग होता है 180 डिग्री। यहाँ पर बाह्य कोण निकल जाएगा, समबाहुभुज का अंतःकोण का मान रख देंगे 60 डिग्री। 60 डिग्री बराबर के उधर गया तो हो गया माइनस का, तो 180 डिग्री में से 60 डिग्री गया तो बचा 120 डिग्री। अब हमको भुजाएं निकालनी है। यहाँ पे बाह्य कोण निकल गया तो ये सूत्र लगा देंगे, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप होती है
360 डिग्री बटा n। यहाँ पे बाह्य कोण का जो मान है वो 120 डिग्री है, यहाँ पे एज इट इज़। यहाँ पे हमें n का मान निकालना है, n इधर जाएगा वज्र गुणा में, तो ये हो गया n गुणा 120 डिग्री बराबर 360 डिग्री। n का मान निकालना है हमें, तो गुणा का 120 डिग्री जाएगा भाग में, तो 120 डिग्री का जब भाग दिया तो आ गया 3, यानी उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या हो जाएगी 3। अगला सवाल है 10 भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो जो अंतःकोणों का योग निकालने का सूत्र होता है वो ये होता है कि बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। यहाँ पर भुजाएं जो n है इसका मान दे रखा है 10, तो यहाँ पे 10 रख देंगे। 10 - 2 गुणा 180 डिग्री, 10 में से 2 गया तो 8 बचा। 8 को 180 डिग्री से गुणा करेंगे तो आएगा 8 - 8 = 64, हासिल 6, 8 एकम 8 और 6 14। तो उस बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग हो गया 1440 डिग्री।